अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे काफ़ और लाम ख़त दीवानी में किस तरह लिखा जाता है। आज मैं आपको लाम सिखाऊंगी और इससे अगले लेक्चर में मैं आपको काफ़ लिखना सिखाऊंगी। जैसे लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि फ़ा और नुक्ते वाला काफ़ वो दोनों एक जैसे हैं, इसी तरह ये वाला काफ़ और लाम ये दोनों भी एक जैसे हैं। तो मैं आपको सिखाऊंगी दोनों साथ साथ। आज हम लाम सीखेंगे और इससे अगले लेक्चर में हम काफ़ लिखना सीखेंगे। तो लाम लिखने के लिए मैंने वर्टिकली 6 कत लगा लिए हैं। यहाँ पे 6 कत लगाने के बाद हम उसी तरह से लाइंस लगा लेंगे और अब हम पहले कत के बाद भी एक कत लगाएंगे और आखिरी कत के बाद भी एक कत लगाएंगे। इस तरह से कत लगा लेंगे और जितने हमने कत लगाए थे 6, उन सबको हम नंबरिंग दे देंगे ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। नंबरिंग देने के बाद जो चौथा कत है उसके हाफ में जो मिड होता है ना, मिड पे हमने इस तरह से एक लाइन लगानी है छोटी सी। अब आपको इसको देख के पता चल रहा होगा कि ये वाला पूरा स्ट्रक्चर हमने जब ख़त दीवानी में अलिफ लिखना सीखा था तो तब भी हमने ये वाला सेम यही स्ट्रक्चर बनाया था। तो ये अलिफ से भी मिलता जुलता है। काफ़ और लाम दोनों जो हैं वो अलिफ से मिलते जुलते हैं। अब जिस तरह से हमने अलिफ में बनाया था, एक लाइन लगाई थी सीधी स्ट्रेट लाइन, उस तरह से फोर्थ कत के मिड तक हमने इस तरह से एक लाइन लगानी है और फिर उसके बाद हम यहाँ से 90 डिग्री के एंगल पे रख के एक स्ट्रोक लगाएंगे यहीं तक, फोर्थ कत के मिड तक। अब ये देखें, मैंने ये वाला स्ट्रोक जो है इसको बहुत ज़्यादा इस तरह दूर इधर तक नहीं लगाया, क्योंकि इन दोनों के दरमियान फासला जो होता है ना वो एक कत का होता है। आप लोग यही मिस्टेक करते हैं कि आप लोग इसको बहुत दूर बना देते हैं। इन दोनों में एक कत का फासला होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आप ये वाला कत जो है वो पहले बना लिया करें, फिर बाद में ये वाला स्ट्रोक लगाया करें। इस तरह दूर ना लगाया करें, एक कत का फासला ही इसके दरमियान होता है, फिर वो पूरा जो है वो हर्फ जो है ख़राब हो जाता है। यहाँ से आगे हम इसको लेकर जाएंगे 90 डिग्री के एंगल पे और यहाँ पे आके हम रुकेंगे। देखिए स्ट्रेट लाइन आ रही है, जब एंड हुआ है तो यहाँ पे ये 90 डिग्री के एंगल पे ही हमने बनाया है। यहाँ पे हम 3 कत लगाएंगे। इसको देख के आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये बिल्कुल अलिफ के साथ मिलता जुलता है। यहाँ से हम आगे जो 3 कत लगाए हैं इनके मिड तक हम लेकर गए थे, लाइन के साथ जोड़ा था। अब यहाँ से आगे हम लेकर जाएंगे, थिक से थिन की तरफ जाएंगे। यहाँ पे आके हम स्टॉप कर देंगे। अब ये जो है मैंने आपको बताई थी अलिफ़ की दूसरी फॉर्म, ये बिल्कुल वैसी है। लाम जो है अलिफ़ की दूसरी फॉर्म के साथ बहुत मिलता जुलता है, बस एक स्ट्रोक का फ़र्क है जो कि इसे लाम बनाता है। अलिफ़ और लाम में जो फ़र्क है वो इसी स्ट्रोक का है। ये आपने क्या करना है, कलम की नोक जो है इससे इस तरह से एक लाइन बना देनी है। जो कलम की ये वाली नोक है इससे आपने ये वाला स्ट्रोक बनाना है। आपने इस तरह से जाना है। ये कर्व थोड़ी सी है, स्ट्रेट नहीं है। इस तरह से ये वाली लाइन बनेगी और ये जो पहले ऊपर 2 कत लगाए हुए हैं, पहला कत और उससे अगले वाला, इन दोनों के दरमियान ये वाला स्ट्रोक आना चाहिए। तो ये जो लाम है ये बिल्कुल अलिफ़ की तरह है, अलिफ़ की दूसरी फॉर्म की तरह, बस ये आखिरी वाला स्ट्रोक जो है ये दोनों में डिफरेंस होगा। तो अब ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और काफ़ जो है वो हम कल सीखेंगे लिखना, और ये भी बिल्कुल अलिफ़ और लाम की तरह है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।